पर्पज़ यहाँ पे आने का ये है हमारा कि देशभगत यूनिवर्सिटी, जो कि NAC A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, और जब आप NAC A+ होते हो तो हिंदुस्तान में आप टॉप 5% यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ जाते हो। और 200 से ऊपर कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, जो डिप्लोमा से लेकर PhD कोर्सेज तक हैं, और काफ़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे मेडिकल साइंसेज में बहुत नाम है इस यूनिवर्सिटी का, नर्सिंग, डेंटल, आयुर्वेदा, फार्मास्यूटिकल, पैरामेडिकल साइंसेज, इसके साथ इंजीनियरिंग के अंदर AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट में एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रही है, पूरी तरह से हम लोग नए से नए कोर्सेज दे रहे हैं। सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, BA के साथ IAS की तैयारी, और BE के साथ NCC ज्वाइन कर सकता है स्टूडेंट्स को एम्बेसडर बना रहे हैं। अर्न वाइल यू लर्न, वो अपना पढ़ाई के साथ साथ कुछ उन्हें अर्निंग भी हो सके, ऐसे एम्बेसडर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और हम लोगों का जो मेन उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट को होलिस्टिक 360 डिग्री एक क्वालिटी एजुकेशन देना। और ये जो ग्रुप है 30 साल पुराना है, और यूनिवर्सिटी 2012 से चल रही है। देशभगत नाम, देशभक्ति की भावना लेके खुला। आज हमारे ऑनरेबल चांसलर से डॉक्टर जोरा सिंह के फादर सरदार लाल सिंह जी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, सुभाष चंद्र जी की पोस्ट सेना में थे वो, और उन्होंने देश के लिए जो जंग थी उसमें वो बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और उनकी ये भावना, इस सोच को लेके ये देशभगत यूनिवर्सिटी का नामकरण हुआ, और ये आई और स्थापना हुई इस यूनिवर्सिटी की। और जैसे कहते हैं कि देश विदेशों से यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, 10,000 से ऊपर यहाँ पर स्टूडेंट ऑलरेडी है हमारे पास। और आप जो भी टेक्निकल, प्रोफेशनल, मेडिकल साइंसेस प्रोग्राम बोलेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है। और काउंसिल कोर्सेज जैसे कि नर्सिंग, डेंटल, आयुर्वेदा, एजुकेशन, और एजुकेशन में भी एक रेगुलर B.Ed प्रोग्राम M.Ed तो है, इसके साथ साथ स्पेशल एजुकेशन भी है। तो हर फील्ड के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एक डाइवर्सिफिकेशन है। जैसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमने लागू पूरी तरह से कर दी है। मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट सिस्टम उसके अंदर है। रिसर्च इंटेंसिव होना, एकेडमिक इंटेंसिव होना बच्चे का, वो अपना करियर ऐसे बना सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर है। अब प्लेसमेंट की बात करते हैं तो बहुत ही कमाल की प्लेसमेंट है। टॉप 500 जो फॉर्चून कंपनीज हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट करती हैं प्लेसमेंट के लिए, और प्लेसमेंट से ज़रूरी है तैयारी। और बिहार का बच्चा दिमाग से बहुत तेज़ है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर थोड़ी कमी रह जाती है, वो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। पहले वो सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ थे। घर से बाहर निकलने के बाद ही इंसान एक अलग लेवल पे पहुंच पाता है। तो बच्चा जब घर से बाहर निकले, कंफर्ट शेल से बाहर निकलेगा, वहाँ पे ग्रो करेगा। और हमारी यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि हमारे वहाँ पर हर स्टेट से बच्चे हैं, इंटरनेशनल बच्चे भी हैं। तो जो क्रॉस कल्चर बच्चों की इंटरेक्शन होती है, उससे बच्चों की लर्निंग बहुत होती है, एक्सपोजर बहुत मिलता है बच्चे को। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, उसका लर्निंग जो लेवल है वो अलग स्किल पे होता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर बताऊं, मैं लाइफ में तभी सीखा हूं जब मैं घर से बाहर निकल के मैंने काम किया है। उससे पहले तो मेरी लर्निंग बहुत कम थी। तो लर्निंग के लिए घर से बाहर निकलना ही बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली बच्चा